बेलन मतलब सिलेंडर, इंग्लिश से बोलते हैं इसको सिलेंडर, ठीक है। बेलन में होता क्या है ना, पहले ये जान लो, पहले ये बेलन हो गया ना, इसको हम समझने वाले हैं आयतन को, वक्र क्षेत्रफल को, पूर्ण क्षेत्रफल को। क्या क्या होगा, कैसे होगा फॉर्मूला इसका, समझना, ध्यान से समझना पहले इसको। ये हो गया बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, एच होती है, ठीक है। ये तो क्लियर है। हमको पहले आयतन समझना है। क्या समझना है, आयतन। तो आयतन समझने के लिए बस एक चीज़ों को बात याद कर लो, आयतन के लिए बस एक चीज सीखना होगा, सिर्फ आयतन। आखिर बेलन का आयतन कैसे मतलब निकलेगा एक तरह से, कैसे हम याद रखेंगे, यही ना। तो ध्यान से एक बार देखो ध्यान से, इसका सूत्र हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आधार गुण ऊंचाई, आधार गुण ऊंचाई होगा। अब कहोगी कैसे, बताते हैं। इसका आयतन खुद तुम लोग देखो कि आधार ऊंचाई ही होता है, क्यों होता है, आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का यहाँ क्षेत्रफल होगा, गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। अब कैसे, ये समझना होगा। मान लीजिए एक हम सिक्का रख देते हैं, एक सिक्का, ठीक है, एक वो सिक्का, एक सिक्के पर सिक्के अगर 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 अरेंज करते जाओगे, अरेंज करते जाओगे, एक बेलन का रूप ले लेगा कि नहीं ले लेगा, खुद सोचो। अगर एक ही सिक्का माने एक ही टाइप का, जैसे 5 रुपये का सिक्का है, ढेर सारा 5 रुपये का सिक्का, अगर इन्हें अगर ऐसे रख देंगे, ऐसे इस तरह से करके, ठीक है, यहाँ पर दिखाना, इस तरह से करके रख देंगे ढेर सारा सिक्का, तो क्या हो जाएगा, एक बेलन का निर्माण हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर जो 5 रुपये का जो सिक्का था, तो सिक्का का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बताओ, सिक्का का क्षेत्रफल कितना होगा, सिक्का का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खुद तुम बताओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि वृत्त है वो, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसकी ऊंचाई तो उस टाइम नगण्य है, न के बराबर है, तो न है तो कम से कम एक तो मान सकते हैं ना, यानी कि तो अभी तो इस क्षेत्रफल निकला, लेकिन वही अगर एक सिक्का का अगर हम क्षेत्रफल अगर देखें, सॉरी आयतन अब देखें, तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल गुने एक, यानी ऊंचाई तो एक ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई तो उसका बहुत कम है, बहुत कम है, एक है एक तरह से। तो यानी कहने का मतलब है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो रहा है। तो ढेर सारा अगर सिक्का इस पर अरेंज कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो रहा है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसकी ऊंचाई तो बहुत होगी, एच होगी, तो इसलिए एच से गुना होंगे, यानी कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यानी ये बन कौन गया, ये बन क्या गया, बेलन बन गया। इसलिए बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, एक सिक्के के क्षेत्रफल के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई कितना, ऊंचाई तो कुछ होगा, जैसे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो उसको एच मानोगे ना ऊंचाई, तो उस टाइम तो नहीं था ना, तो एक ले थे, तो इसीलिए यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया बेलन का आयतन के लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग बेलन का